लोकसभा चुनाव के बाद जैसा माहौल अखिलेश ने यूपी में बनाया था, वैसा ही माहौल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राहुल गांधी ने बनाया। लेकिन 4 महीने में गेम पलट गया। आज एग्जिट पोल के नतीजे महाराष्ट्र में बीजेपी की बड़ी जीत बता रहे हैं। महाराष्ट्र वो राज्य है जहां पीएम मोदी ने एक हैं तो सेफ हैं का नारा दिया था, जहां योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्टर लहराए गए थे। इसलिए महाराष्ट्र के चुनाव से तय होना था कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा कितना चला। एग्जिट पोल के मुताबिक इस नारे पर 39% लोग बहुत अधिक सहमत हैं। मतलब जब लोगों से पूछा गया कि क्या बटेंगे तो कटेंगे का नारा आप इससे सहमत हैं, तो 39% लोग तो बहुत ज्यादा सहमत, 21% लोग सहमत, 32% लोग नारे को लेकर असहमत थे और 8% लोगों ने कोई राय नहीं दी। यानी मोटे तौर पर 60% लोगों ने कहा कि ठीक नारा है, बटेंगे तो कटेंगे। महाराष्ट्र में एग्जिट पोल ने बीजेपी गठबंधन को जिताया है, लेकिन अगर बीजेपी गठबंधन महाराष्ट्र में जीतता है तो फिर सीएम कौन होगा, इसके बारे में एग्जिट पोल के सर्वे में क्या आया, महाविकास आघाड़ी से कौन से नेता सीएम पद की रेस में है, जनता की पसंद है, वो भी आपको बताता हूं। महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा? एग्जिट पोल कह रहा है कि लोगों की पहली पसंद एकनाथ शिंदे हैं। 32.6% लोगों ने एकनाथ शिंदे को पहली पसंद बताया। उद्धव ठाकरे 22% पे थे, देवेंद्र फडणवीस 18.7%, नाना पटोले 7% के करीब, अजीत पवार 4%, पृथ्वीराज चव्हाण 3%, सुप्रिया सुले करीब 2.5% और कोई अन्य बन जाए, कोई दूसरा बन जाए, वो 9-10% के आसपास। अब आपको यह भी दिखाता हूं कि एग्जिट पोल में महाराष्ट्र के किस रीजन में किस पार्टी को बढ़त। उत्तर महाराष्ट्र में कुल 35 विधानसभा सीटें, जिनमें से 22 पर बीजेपी गठबंधन को जीत मिलती दिख रही। कांग्रेस गठबंधन को इस रीजन में 12 सीटें मिलने का अनुमान। इसी तरह विदर्भ रीजन में 62 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें बीजेपी गठबंधन को 32, कांग्रेस गठबंधन को 26 सीटें मिलने का अनुमान। मराठवाड़ा रीजन की बात करें तो इस इलाके में 46 सीट है। इस इलाके में कांग्रेस गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। बीजेपी गठबंधन मराठवाड़ा में 19 सीटें पा रहा है, जबकि कांग्रेस गठबंधन 25 सीटें मिलने का अनुमान है। पश्चिम महाराष्ट्र जो शरद पवार का गढ़ है, वहां कांटे की टक्कर है। इस रीजन में 70 सीटें हैं। एग्जिट पोल में इस रीजन की 37 सीटें बीजेपी गठबंधन को मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 31। महाराष्ट्र चुनाव में मुंबई रीजन पर पूरे देश की नजर है। मुंबई में विधानसभा की कुल 36 सीटें हैं। अगर एग्जिट पोल के मुताबिक नतीजे आए तो मुंबई की 36 में से 18 सीटें बीजेपी गठबंधन के पास जा सकती हैं, 17 कांग्रेस गठबंधन के पास, एक अन्य के खाते में। वहीं ठाणे कोंकण रीजन जो शिंदे गुट का इलाका है, मोदी योगी का जादू वहां भी चलता नजर आया है। एग्जिट पोल इस रीजन में 39 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें बीजेपी गठबंधन को 25 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 11 और अन्य के खाते में 3। हमने आपको एग्जिट पोल और उसका विश्लेषण दिखाया। अब आपको हमारे रिपोर्टर्स का एग्जिट पोल भी दिखाता हूं। टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर्स ने दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव और यूपी के उपचुनाव की लगातार कवरेज की। आज मतदान वाले दिन भी हमारे रिपोर्टर्स दिन भर वोटिंग पैटर्न देखते रहे, लोगों का मिजाज समझने की कोशिश करते रहे। ग्राउंड पर मौजूद रिपोर्टर जब लोगों से मिलता है तो उसको बहुत कुछ पता चलता है। ग्राउंड पर मौजूद हमारे रिपोर्टर्स ने क्या देखा, उनको लोगों से बात करने के बाद क्या लग रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। यूपी की कुंदरकी सीट पर आज दिन भर हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव थे। उन्होंने मतदाताओं से बात की, वोट डालकर आए लोगों से बात की। कुंदरकी सीट पर किसको जीत मिल सकती है, हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव का एग्जिट पोल देखिए। मैं गौरव श्रीवास्तव और आज मैंने पूरे दिन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव की रिपोर्टिंग की। ये सीट वैसे तो 30 साल से सपा का गढ़ रही है। सपा, एआईएमआईएम और बसपा, इन तीनों ने ही तुर्क उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसे में ये वोट अगर बढ़ते हैं तो इसका फायदा भाजपा को मिल सकता है। लोगों ने इस बार जातीय और धार्मिक समीकरण से ज्यादा विकास के मुद्दे पर वोट डालने की कोशिश की है। ऐसे में मेरा आकलन है कि इस बार कुंदरकी सीट पर पिछले 30 सालों का इतिहास बदल सकता है और शायद भाजपा यहां पर सफल होने में कामयाब भी हो सकती है। यानी कुंदरकी में उलटफेर हो सकता है। ग्राउंड पर चीजें देखने के बाद गौरव को ऐसा लग रहा है। इसी तरह से करहल विधानसभा सीट पर टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर मनीष यादव मौजूद थे। चुनाव प्रचार से लेकर मतदान तक मनीष यादव ने ग्राउंड पर उतरकर चीजों को समझा। मनीष यादव लगातार करहल विधानसभा के मतदाताओं से बात करते रहे। करहल में किसका पलड़ा भारी है, हमारे सहयोगी मनीष को जमीन पर चीजें देखने के बाद क्या लग रहा है, मनीष का एग्जिट पोल देखिए।
मैंने आज सुबह से करहल का मतदान देखा। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, खाद की किल्लत और बिजली दरों में इजाफे का मुद्दा उठाया। वहीं बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर और विकास योजना के जरिए मैदान में थी और जनता को अपने साथ जोड़ने की कवायद करती दिखाई दे रही थी। लेकिन यहाँ पर जनता समाजवादी पार्टी का गढ़ होने के नाते अखिलेश यादव उनकी समाजवादी पार्टी पर भरोसा करती दिखाई दे रही है और जो किसानों की समस्याएं हैं वो शायद इस चुनाव में प्रमुख मुद्दा रहा है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार यहाँ पर बाजी मारता दिखाई दे रहा है। यानी मनीष को लगता है कि करहल समाजवादी पार्टी बचा लेगी और हमारे एग्जिट पोल में भी यही बात निकल कर आई थी। गाजियाबाद सीट पर हमारे सहयोगी मोहित भट्ट मौजूद थे। मोहित के मुताबिक गाजियाबाद में किस पार्टी को बढ़त मिल रही है, मोहित का एग्जिट पोल देखिए। गाजियाबाद की इस विधानसभा की बात करें तो ये ट्रेडिशनली भारतीय जनता पार्टी की एक सीट रही है, एक उनका महत्वपूर्ण और एक ठोस गढ़ रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं ग्राउंड पे हमको लगा कि भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से एज है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी जोश था। और अगर पोलिंग बूथों की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के भी पोलिंग बूथों पे काफी भीड़ नजर आई। भारतीय जनता पार्टी का वहां पे पकड़ है, होल्ड है, गढ़ है। कहीं ना कहीं मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। एग्जिट पोल में भी यही नतीजा दिख रहा था कि बीजेपी गाजियाबाद जीतेगी। हालांकि मोहित कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी जोश दिख रहा था। महाराष्ट्र में क्या माहौल है, रिपोर्टर्स क्या सोच रहे हैं, अब आपको वो बताता हूं। हमारे सहयोगी राकेश ने महाराष्ट्र चुनाव पर अपना क्या आकलन दिखाया। राकेश का एग्जिट पोल महाराष्ट्र को लेकर क्या कह रहा है जमीन पर चीजें देखने के बाद, वो सुनिए। मैं इस वक्त मुंबई के चारकोप विधानसभा चुनाव क्षेत्र में हूं, जो उत्तर मुंबई लोकसभा चुनाव क्षेत्र की 6 सीटों में से एक विधानसभा सीट है। यहां पर मेरा अनुमान है कि इन 6 सीटों में से कम 5 सीटें महायुति और बीजेपी के खाते में जाएंगी, जबकि एक जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं पूरे महाराष्ट्र की बात करूं तो मेरा ये अनुमान है कि तकरीबन 150 से 155 सीटें जो है वो महायुति को मिल सकती है और सरकार जो है वो महायुति बहुमत के साथ बना सकती है। वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी जो है वो 130 से 135 सीटों पर सिमट सकती है। महाराष्ट्र में हमारे एक और सहयोगी अतुल ने भी पूरा चुनाव कवर किया। जनता ने किसके नारे पर भरोसा किया है, अतुल का एग्जिट पोल क्या है, वो भी सुनिए। महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास आघाड़ी में आमने सामने की टक्कर है। कई सीटों पर मामला बेहद पेचीदा है और कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। तो ऐसे में मेरे हिसाब से महाराष्ट्र में महायुति को करीबन 145 से 155 और महाविकास आघाड़ी को 115 से लेकर 125 सीटें मिल सकती हैं। यानी सबको लग रहा है कि महाराष्ट्र में महायुति एनडीए की सरकार बन जाएगी, लेकिन अब नतीजों का इंतजार है। 23 नवंबर शनिवार को काउंटिंग होगी और उस दिन पता चल जाएगा कि जनता ने किसे चुना है। उस दिन भी नवभारत को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि सुबह 7 बजे से मैं खुद आपके साथ मौजूद रहूंगा चुनाव के नतीजे आपको बताने के लिए।